दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो पहली बात ये है कि गलतियों से कभी डरना मत यार। ज़िंदगी में जितनी मर्जी गलतियां कर लो, जो मर्जी कर लो चाहे, लेकिन डरना मत गलतियों से। फिर उठना, फिर खड़े होना, क्योंकि एक इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो गलतियां करके सीखा है। ठीक है, बाकी दुनिया में सारी की सारी चीज़ें हैं जो गलतियां करके टूट जाती हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा है जो गलतियां करके सीखता है, जो गलतियों से टूटता नहीं है बल्कि उनसे सीखता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है, इसे लिखे रख लेना दोस्तों। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर किसी फील्ड में आपको कुछ बड़ा करना है तो बी कंसिस्टेंट यार। आज आपको रिजल्ट नहीं मिला, कल नहीं मिला। दुनिया में सबसे हार्ड चीज ये है कि तुम रोज कोशिश कर रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तुम रोज, पर तुम्हें फिर भी पता है कि यार तुम्हें फिर सुबह उठ के ये देखना पड़ता है कि मैंने आज भी मेहनत की, कल भी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल रहा, लेकिन तुम फिर भी लगे हुए। वो सबसे मुश्किल काम है दोस्त, लेकिन एक ना एक दिन, कभी ना कभी तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्त। क्योंकि आपको पता है कि रातों रात कोई कामयाब नहीं होता। आप जो देखते हो कि लोग मिलियनेयर बनते हैं या बिलियनर बनते हैं, वो एक रात जो होती है ना, उसके लिए उसने पहले कितनी रातें वो जागा होता है, वो सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने हार्डवर्क किया होता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है यार, जिंदगी में कुछ भी करना है ना तो अपना पैशन फॉलो करो यार। अगर आपका कुछ जो भी पैशन है उसको दिल से करो यार, दिल से करो। एटलीस्ट जिंदगी में एक बार अपना पैशन जरूर फॉलो करो। क्यों? क्योंकि जब तुम बुढ़े हो जाओगे, मरने के कगार पे हो गए, तो तुम्हें उस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को ये पसंद था, काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो काश वाली जिंदगी मत जियो। एक बार लाइफ में अपना पैशन फॉलो करो, चाहे जिंदगी में तुम्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अपना पैशन फॉलो करना स्टार्ट करो दोस्तों। जो अगर तुम अपना पैशन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों, तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति कामयाब होने से नहीं रोक सकता दोस्तों। इस बात का मैं तुम्हें फैक्ट बता सकता हूँ दोस्तों कि कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता मेरे भाई। ठीक है ना? और जिंदगी में एक चीज और याद रखना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ। तो हम +1 या +2 में पढ़ते थे, तो हमारे एक मैथ के टीचर थे, तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि बेटा मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना। हमने कहा हाँ जी सर, क्या बात? उन्होंने कहा कि देखो कि हर इंसान जज नहीं बन जाता। तो कहने का तात्पर्य क्या दोस्त, कि इतने सारे लोग कामयाबी के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हर कोई उस पोजीशन पे पहुंच नहीं जाता। अगर उन्होंने कहा था कि अगर सभी जज लग जाएंगे तो गाड़ी कौन चलाएगा, बाकी काम कौन करेगा। तो ये बात दोस्तों सत्य है कि हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सभी कामयाब हो गए तो बाकी काम कौन करेगा यार। ये भी एक कड़वा सत्य है दोस्तों। तो ये एक रियलिटी है यार, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कामयाबी करना छोड़ देनी है। कामयाबी मतलब अपना पैशन फॉलो करो यार, अपना पैशन फॉलो करो। ये मैं तुम्हें एक लाइफ की रियलिटी बता रहा हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक लाइफ की रियलिटी बता रहा हूँ यार दोस्त। ये लाइफ की एक रियलिटी है, ये कड़वा सत्य है, ये कटु सत्य है दोस्त, जो तुम सुन पा रहे हो, लेकिन ये लाइफ की एक छोटी सी रियलिटी है यार। इसमें बिलीव करना स्टार्ट करो। और सबसे एक बात मेरे को हमेशा याद रखना कि सबसे पहले तुम्हें खुद पर बिलीव होना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो पहले अपने आप पे बिलीव करना स्टार्ट करो। जब तक तुम खुद पे बिलीव ही नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे यार जिंदगी में? क्योंकि कल को अगर तुम्हें कोई थोड़ी ठोकर लगेगी यार, या कुछ होगा, तो तुम उस ठोकर से गिर जाओगे, गिर के टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद पे विश्वास ही नहीं है। पर जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तो चाहे तुम्हें जितनी भी ठोकरें क्यों ना लगे, पर तुम्हें इस बात का पक्का पता होगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। तो तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, बड़ा ही पावरफुल है यार। अपना माइंडसेट ना हमेशा सही रखो। अपने माइंड में हमेशा ये कहो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, आज नहीं कल नहीं, लेकिन मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। और एक बात यह है ना दोस्त कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोशिशें तो कामयाब होती हैं यार। तो कोशिश करना छोड़ो मत, चाहे तुम जिस भी फील्ड में हो, चाहे जो भी तुम्हारी फील्ड है, जो भी तुम्हारी फील्ड है, उसमें कोशिश करते रहो यार। कोशिश करोगे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। और सबसे पहली चीज मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, चाहे तुम्हारी कोई भी फील्ड है, सबसे पहले जब तक तुम नॉलेज नहीं प्राप्त करोगे तुम्हें पैसा मिलेगा ही नहीं दोस्तों। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी ने एक बात बड़ी सही कही है ना यार, लर्न एंड अर्न। पहले सीखो फिर कमाओ। तो अगर तुम्हारे पास किसी चीज का नॉलेज है तो फिर तुम जितना मर्जी चाहे पैसा कमा सकते हो उस चीज से, पर उसके लिए तुम्हें घिसना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा उस चीज में। मैं ये नहीं कहता कि अपना सब काम छोड़ दो, ये वो, चाहे तुम्हारा जो भी पैशन है उसमें यार 5-6 घंटे भी दो। पैशन मतलब पैशन एक ऐसी चीज है जिससे तुम कभी बोर नहीं हो पाओगे। जैसे तुम्हें जो भी करना है, चाहे कुछ भी करना है तुम्हें जिंदगी में, तुम कर सकते हो यार। ठीक है ना यार दोस्त? और एक चीज और बताता हूँ दोस्त, ठीक है, लाइफ जो है ना वो आसान नहीं है दोस्त। लाइफ में
यही सारी प्रॉब्लम आएंगी। कभी तुम्हारा कोई अपना तुम्हें धोखा दे देगा, कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें स्टक कर दिया, डिच कर दिया, या वट एवर तरह फैमिली प्रॉब्लम, कई तरह के रीजन आएंगे यार। जिंदगी आसान नहीं है दोस्त, लेकिन दोस्त चलती का नाम गाड़ी है ना। द शो मस्ट गोइंग ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो जिंदगी से कभी हार मत मानो यार, अपनी कोशिश। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। एक मेडिटेशन मतलब खुद को समझो, खुद को समझने की कोशिश करो। तो खुद के ऊपर जितना ज़्यादा तुम फोकस करोगे ना यार, उतना ज़्यादा कामयाब हो पाओगे। क्योंकि और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आजकल हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अपनी सोसाइटी बदलो, ठीक है। अगर तुम्हारे आसपास की सोसाइटी अच्छी नहीं है तो अकेला रहना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यहाँ तो पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है। तो अगर तुम वैसी सोसाइटी में रहोगे तो तुम क्या करोगे यार जिंदगी में। नेगेटिव बंदों से सबसे पहले दूर हो जाओ। अगर नेगेटिव बंदों के साथ रहोगे जो तुम्हें नेगेटिव वाइब्स ही देंगे तो तुम क्या कामयाब हो पाओगे। तो सोसाइटी हमेशा मैटर करती है। जो तुम्हारी सोसाइटी है उसे चेंज करो यार, अच्छे लोगों के साथ रहो, जो लोग तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो लोग तुमसे ज़्यादा शार्प माइंडेड है, जो लोग तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो भाई अकेले रहना स्टार्ट करो, क्योंकि मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है तुम अकेले रहो। क्योंकि अगर तुम वैसे लोगों के साथ रहोगे वो खुद तो बर्बाद है, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है अपनी सोसाइटी चेंज करो भाई। और अगर तुम्हें वैसे बंदे नहीं मिल रहे जो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कामयाब है या जो भी है, तो अकेले रहना स्टार्ट कर दो। और देखो यार सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे आज के टाइम में हर एक चीज़ फ्रीली एक्सेसिबल है, बस तुम्हारे पास इंटरनेट होना चाहिए। आपको पता है कि आजकल हर घर में इंटरनेट है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो उसको यूटिलाइज करो यार। उसको अडल्ट चीज़ें देखने में टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। लड़कियों को पीछे मत भागो। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ यार, तुम अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो आप अपना टाइम वेस्ट, रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये है वो है। अपनी कामयाबी में अपना टाइम वेस्ट करो यार, अपनी कामयाबी में अपना टाइम दो। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि आजकल होता है कि लड़की देखी चलो उसके पीछे ये वो, कुछ चीज़ें छोड़ दो यार। सबसे पहले कामयाब हो जाओ। अगर कामयाब हो गए तो पैसा होगा तो लड़की खुद ब खुद आएगी यार, पैसा होगा तो लड़की खुद ब खुद आएगी यार। अपनी काबिलियत पैदा करो, क्योंकि अगर तुम में काबिलियत है ना तो एक बात मेरी जिंदगी में याद रखना, चाहे तुम कितने भी समझदार क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम कितने भी समझदार क्यों ना हो जाओ, जब तक तुम कामयाब नहीं हो कोई तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देगा। और जब तुम कामयाब हो जाओगे, चाहे तुम कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, ये दुनिया तुम्हारी बातें सुनेगी। ये बात मेरी लिख के रख लेना, नोट कर लेना, लिख लो, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। मजाक कर रहा हूँ लेकिन सही बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिंदगी का, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, सिंपल सी बात है कि जिंदगी में तुम्हें ठोकरें खाने की आदत लगा लेनी चाहिए। जिंदगी में रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर कामयाब होना है अपनी सोसाइटी चेंज कर लो। गलत बंदों के साथ रहोगे, गलत सोसाइटी में रहोगे, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। में से लिखवा लो, कोरे कागज में लिख के ले लो, अगर तुम्हारी सोसाइटी सही नहीं है जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगे तुम लोग, ठीक है। नेगेटिव बंदों के साथ रहोगे वो नेगेटिव वाइब्स ही देंगे तुम्हें, सिंपल सी बात है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है अपनी सोसाइटी चेंज करो भाई। और अगर तुम्हारे सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं है जो कामयाब है, कामयाब मीन्स की जो मतलब तुम्हारी लाइन के हैं, जो तुम बनना चाहते हो ऐसे हैं, जिन्हें देख के तुम्हें लगता है कि तुम्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो भाई घर में बैठो मजे से, अकेले अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और मैक्सिमम टाइम खुद को दो, खुद को टाइम दो। और इंटरनेट में टाइम स्पेंड करो, नॉलेज में, अपने पैशन में। देखो कि जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो मेरी फील्ड के बंदे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी बुक्स देखो। अब एक और चीज़ बताता हूँ यार, आज के टाइम में ना लोगों को पढ़ने का शौक नहीं होता। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को किताबें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्त, आजकल बुक समरीज बहुत आती हैं, तो मैं बुक समरी सुनना प्रेफर करता हूँ भाई। तुम लोग भी बुक समरी सुनना प्रेफर करो। क्या होता है कि साथ में तुम अपना कुछ काम कर लो, साथ में तुम सुनते जाओ, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीज़ें तुम्हारे माइंड को डिवर्ट कर देंगी। तुम्हें अपने माइंड को डिवर्ट करना आना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। और दुनिया की बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि लोग हैं, लोग तो कहेंगे भाई, लोग तो कहेंगे। अब तुम हर किसी का मुंह तो बंद नहीं करा सकते, एक का करा दिया हजारों का थोड़ी कराओगे भाई। तो सिंपल सी बात है, लोगों की परवाह मत करो, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। जितना ज्यादा तुम इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, उतने ज्यादा तुम कामयाब हो पाओगे। और दोस्त एक और चीज तुम्हें मैं बताता हूँ कि आज के टाइम में अगर तुम्हें कभी भी अपनी कोई भी मतलब खुशी किसी के साथ अगर जाहिर करनी है, तो याद रखना दोस्त, केवल अपनी खुशी उसी
उसी इंसान के साथ जाहिर करना जो तुम्हारी खुशी से सच में खुश होता है, ना कि जो फेक लोग होते हैं, जो जैसे तुम्हारे नाम के दोस्त या तुम्हारे नाम के रिश्तेदार या तुम्हारे नाम की कोई गर्लफ्रेंड जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होंगे, अंदर से जलेंगे, भुनेंगे और तुम्हें नीचे गिराने की तैयारियों में रहेंगे। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे असल दुश्मन है। इनसे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, जिन्होंने अपने मुंह पे मुखौटा लगाया हुआ है, तुम्हें सामने से दिखाते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन पीछे तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकते हैं ये लोग। ऐसे लोगों से दूर रहो भाई, ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना कामयाब हो पाओगे। तो एक बात याद रखना कि अपनी खुशी सिर्फ उसी के साथ जाहिर करना जिसे सच में तुम्हारी खुशी से खुशी होती है, ना कि जलन होती है। ठीक है, जो तुमसे जलता है वो तुम्हारा है ही, सिंपल सी बात है। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों को अवॉइड करो जितना कर सकते हो। और आज के टाइम में ना दोस्त, सिंपल सी बात है कि लोग सिर्फ हमेशा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे तुम जिस मर्जी फील्ड में हो, चाहे तुम कंपनी में हो, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, आज के टाइम में पीपल सी देयर ओन बेनिफिट। लोग तुम्हारे पास आएंगे, उसमें कुछ अपना फायदा देखेंगे, बिना फायदे के तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से तुम्हें चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में जो तुम बिना मतलब के तुम्हारे पास आएगा। कोई भी आएगा तो वो मतलब से ही आएगा। तो मेरी बात ये याद रखना। और एक और बात, मैं तो संदीप महेश्वरी जी ने कही थी, बड़े मैंने उनका सेमिनार सुना था, उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि इस दुनिया की जो ज़रूरत है, इस दुनिया की जो ज़रूरत है, अगर वो तुम प्रोवाइड करके देते हो तो ये सारी की सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम। और ये बात बिल्कुल सही। तो एक सिंपल सी बात है यार, कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़ो, और प्रॉब्लम वो पकड़ो जिसका बड़ा रेयर कोई सोल्यूशन दे रहा हो, जिसमें कंपटीशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, मतलब हो ही ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो और उस प्रॉब्लम का तुम सोल्यूशन दो, उस प्रॉब्लम का तुम सोल्यूशन दो, तो मिलियनेयर बन जाओगे। सिंपल सी बात है, तुम मिलियनेयर बन जाओगे। हर इंसान के अंदर ना यार कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है, हर एक इंसान के अंदर। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी काबिलियत है यार, बस तुम्हें उसे पहचानने की देरी है। और तुम उस काबिलियत को कैसे पहचान सकते हो? जब तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, जब तुम खुद को जानने में दिलचस्पी दोगे। इस दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें क्या लेना देना यार, ये दुनिया तुम्हें क्या देगी? तुम पहले अपने आप को तो पहचानो। तुम ऐसे एक्टर्स की बातें करते हो कि उसने इतने कमा लिया, उसने इतना कमा लिया। आजकल लोगों को दूसरा कितना कमाता है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा की चुगली लगाने में लोग ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। भाई ऐसा मत करो, अपनी जिंदगी मत खराब करो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद को बेहतरीन करो। ये मत देखो कि दूसरा मेरे से आगे चला गया, ये सोचो कि मैं कैसे आगे आऊँ, मैं कैसे आगे निकलूँ, मैं कैसे खुद को कामयाब करूँ। ये मत देखो कि मैं उसको नीचे कैसे फेंकूँ, उसकी टांग कैसे पड़ के उसको नीचे फेंकूँ ना, ये सोचो कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊँ। अपने आप को और बेहतर करो, ना कि दूसरे की कामयाबी से जलो। दूसरे की कामयाबी से सीख लो कि इस बंदे ने ऐसा क्या किया कि वे इस मुकाम पे पहुंच गया, ना कि उस इंसान की कामयाबी से जलो कि ये ऐसे कैसे पहुंच गया, इस बंदे को तो नीचे होना चाहिए। वो कुछ की कामयाबी से जलना नहीं चाहिए, बस उसकी डेडिकेशन और उसकी मेहनत से इंस्पायर हो जाओ, ना कि उसकी कामयाबी से जलो यार। ठीक है, जिस दिन तुम ये बात सीख जाओगे ना, जिस दिन तुम ये बात सीख जाओगे, तुम धीरे 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 करके कामयाब जरूर हो जाओगे। तो एक जिंदगी में एक सिंपल सा रूल है यार, पहली बात मेरी जिंदगी में हमेशा याद रखना कि नेवर शेयर योर वेरी रियर सीक्रेट्स विद एनीवन, नो मैटर हाउ क्लोज ही इज इन योर लाइफ। मतलब वो बंदा कितना भी तुम्हारे क्लोज क्यों ना हो, अपना सारा का सारा सीक्रेट कभी किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि जिसे तुम आज दोस्त मानते हो, क्या पता कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए और वो तुम्हारा इसी बात का फायदा उठाए। तो ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना? अपने एक्सपीरियंस से कह, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, क्योंकि आजकल तुम्हें गिराने वाले लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, उठाने वाला बड़ा एक रेयर होगा जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला करेगा। क्योंकि गिराने वाले तुम्हें हजारों करोड़ों की भाषा में मिल जाएंगे। और एक और चीज, खामियां निकालने वाले तुम्हें करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों अरबों, लेकिन जो तुम्हारी खूबी बताए ना, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त। जो तुम्हारी खूबियां बताए, खामियां तो हर कोई निकाल देता है, लेकिन जो तुम्हारी खूबी बताए और जो तुम्हें इंस्पायर करे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है यार। जो तुम्हारी, क्योंकि बुरे वक्त में तो तुम्हारा जो परछाया होता है, हमारा जो परछाया होता है, हमारी जो परछाई होती है, वो भी हमारा साथ छोड़ देती है यार। तो ये तो फिर दुनिया है, ये तो बदलेगी ना। मतलब गिरगिट जितने रंग नहीं बदलता जितने आज लोग रंग बदलते हैं, ठीक है ना? गिरगिट इतने रंग नहीं बदलता जितनी आज दुनिया रंग बदलती है। और एक और चीज मेरी जिंदगी में याद रखना दोस्त, कि कभी भी अगर तुम किसी की मदद करते हो ना, तो बदले में उससे कुछ पाने की उम्मीद मत रखना। क्योंकि दोस्त, जिस दिन तुमने उम्मीद रखी, उस दिन तुम्हारी उम्मीद टूटेगी और तुम्हें दुख बहुत होगा यार। तो इससे अच्छा ये है कि अगर कभी किसी की मदद करोगे ना, तो निस्वार्थ भाव
भाव से उसकी मदद करना, कभी कुछ पाने की चाह मत रखना। अगर कभी किसी चीज की पाने की चाह रखते हो ना तो ऊपर वाले मालिक से रखो, भगवान से रखो, गॉड से रखो, माता रानी से रखो, ठीक है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। तो उससे रखो अगर उम्मीद रखनी है। इंसान से उम्मीद मत रखना है। इंसान से उम्मीद रखोगे तो टूटेगी और तुम्हें तकलीफ होगी और तुम रोगे, तुम मेंटली डिप्रेशन में जाओगे, बहुत कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई फ्रेंड है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वट एवर जो भी है, अगर तुमने उससे उम्मीद रखी है तो वो टूटनी है भाई, क्योंकि वो इंसान है और इंसान क्या है, गलतियों का पुतला। और आज के टाइम में जो इंसान होते हैं वो दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आज के टाइम में क्या है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ। और दुनिया क्या करती है, तमाशा देखती है। फॉर एग्जाम्पल देख लो कि आज के टाइम में इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। क्या होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई तड़फ रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो लोगों को क्या चाहिए, तमाशा चाहिए। वो पहले फेसबुक पे वीडियो अपलोड करेंगे या इंस्टा पे वीडियो चढ़ाएंगे कि इसके साथ ये होगा, ये तड़फ रहा है, कोई उठाएगा नहीं उसको, बस फोन पे खड़े बैठ के तमाशा देखेगा, तमाशा देखेगा। तो आज की दुनिया ऐसी है यार। आज की सिंपल सी बात है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बेटर है कि तुम अपना आप सही करो और खुद को कामयाब रखो यार, खुद को कामयाब रखो। और हाँ, एक और चीज़ है यार, इंसानियत को कभी ख़त्म मत होने दो, क्योंकि इंसानियत रहेगी तो ये दुनिया रहेगी। जिस दिन इस पूरी दुनिया में इंसानियत खत्म होगी ना, उस दिन ये दुनिया बचेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो थोड़ी बहुत इंसानियत आज भी जिंदा है। तो तुम हमेशा एक बात याद रखना कि इस दुनिया में तुम चाहे जितना मर्जी अर्न कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, एंड में तुम कुछ नहीं लेके जाओगे। क्योंकि गीता का एक श्लोक है ना, क्या लेके आए थे, क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, क्या लाए थे जो खो गया, जो मिला यहीं से मिला, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। और ये परम सत्य है। इसे कभी प्रैक्टिकल करके देखना अपनी जिंदगी में। तुम चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, लेकिन अंत में तो वो कल किसी और का हो जाएगा, या तुम्हारे बच्चों का हो जाएगा, या सरकार को मिलेगा, या कोई तुम्हारा वारिस होगा, वो लेके चला जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और एक और चीज़ है यार, ये मैटर नहीं करता कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, ये मैटर करता है कि हम कितने टाइम खुश रहे। खुशी ऑलवेज मैटर करती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैटर करती है कि कितने समय हमने सुख की जो रोटी खाई है, खाना खाया है, सुख का खाना खाया है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है ना यार। बाकी पैसा ज़रूरी है, मैं नहीं कहता। मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। बिना पैसे के कुछ नहीं होता आज के टाइम में। अगर तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो डॉक्टर बोलता है पहले पैसा दो फिर ऑपरेशन करूंगा। बिना पैसे के ऑपरेशन भी नहीं करते वो। तुम्हारा कोई घर का है, किसी को मतलब खुदा का वास्ता ऐसा कुछ ना हो, चलो किसी को कोई बीमारी लग जाए, किसी की अंतिम स्टेज है, तो डॉक्टर क्या कहता है, पहले पैसे जमा कराओ फिर मैं ऑपरेशन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा। चाहे बंदा मर जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा ज़रूरी है ना यार। ये मानते हो उस बात को कि नहीं मानते? आज के टाइम में पैसा बहुत ज़रूरी है। बच्चे पैदा कर रहे हो उसमें पैसा लगता है, बच्चे की परवरिश करनी है उसमें पैसा लगता है, बच्चे की स्कूलिंग करनी है उसमें पैसा लगता है, हर एक चीज़। बच्चे की शादी करोगे वहाँ भी पैसा लगेगा। तो हर एक, जब तुम मरोगे ना, जिस दिन तुम दुनिया छोड़ के जाओगे उस दिन भी पैसा लगेगा। ठीक है ना, उस दिन भी पैसा लगेगा। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे काम आएगा और जीते जी भी तुम्हारे काम आएगा। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी परम बात याद रखना कि अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो ये दुनिया तुम्हारी है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम चाहे जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, जितने मर्जी सच्चे बन जाओ, ये दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अगर पैसा एक्वायर करना है तो एक स्किल एक्वायर करो। जब तक तुम स्किल नहीं सीखोगे, जब तक तुम्हें कोई स्किल नहीं आएगी, तब तक तुम इस दुनिया में पैसा नहीं कमा सकते। बिना स्किल के तुम पैसा कमा ही नहीं सकते। तुम्हें एक स्किल डेवलप करना पड़ेगी। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। जो कह रहा हूँ एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ यार, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। ठीक है ना यार। तो जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए यार, जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए। और तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए भाई। बिना पैसे के भूल जाओ मेरे भाई, बिना पैसे के इस दुनिया में तुम कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मनी इज योर ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज के टाइम में तुम डिग्रियाँ कर रहे हो। उदाहरण के लिए तुम बीटेक ले लो। ठीक है, तो बीटेक एक ऐसी ब्रांच है जिसका बंदा हर किसी लाइन में जाता है। आज के टाइम में तुम मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ या तुम कुछ भी बन जाओ, बीटेक करके बंदे क्या कर रहे हैं, घर ही बैठ रहे हैं। कभी कोई बीटेक करके बंदे आईटीआई कर रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड में बीटेक वालों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम ठप है। वो किसी काम का नहीं है भाई, वो किसी काम का नहीं है। अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने BCA किया। अब मैं BCA जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि डोमेन क्या होता है, वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, मेरे को ये तक नहीं पता था। और मैंने कंप्यूटर की डिग्री की थी, इस चीज़ का नॉलेज नहीं था।
भाई हमें, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें प्रैक्टिकल बताया नहीं गया कभी इस चीज। मेरे को एसईओ का नहीं पता था कि एसईओ क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हमें कभी इस चीज़ के बारे में ना पढ़ाया गया, ना हमें प्रैक्टिकल वर्क करवाया गया। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन में क्या लगाया, सी लगाइए, C++ लगाइए, कहाँ काम आती है भाई, उसको कौन पूछता है आज के टाइम में, उसको आज के टाइम में पूछ कौन रहा है। तो मतलब हमारे टाइम में मतलब सिंपल सी बात है ना यार कि हमें वो पढ़ाया जाता है जो आउटडेटेड कंटेंट है। हमें आउटडेटेड कंटेंट क्यों पढ़ाया जाता है आज के टाइम में? हमें जो, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने BCA की है, तो मैं सोचता हूँ यार नहीं की होती, काश पैसा बचा लिया होता, उसकी जगह यार मैंने मतलब जैसे मैंने कोडिंग सीख ली होती +2 करने के बाद, कोई स्किल एक्वायर कर लिया, मैंने SEO सीख ली होती, या मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर ली होती। और उसके लिए सच कहूँ तो आज के टाइम में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर बैठ के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तुम सारी की सारी चीज़ें ये सीख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट में तुम्हें सब कुछ फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। यूट्यूब में लाखों भंडार में मिलती हैं ये चीज़ें, आप गूगल में सर्च मारो, मिलियंस ऑफ वेबसाइट है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ये सिंपल सी बातें हैं यार कि आज के टाइम में ना कि एजुकेशन तो है लेकिन वो एक बिजनेस, सिंपल सी बात है, एजुकेशन से बड़ा बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम बायजूस की एग्जांपल ले लो, आज वो कितनी बड़ी कंपनी हो गई है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सिंपल सी बात। लेकिन एजुकेशन, दुख इस बात का है कि जो एजुकेशन है वो ही नहीं है हमारी एजुकेशन, मतलब हमारी एजुकेशन बहुत लो है। तो हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि तुमने जॉब कैसे बनानी है, पर कभी कोई ये नहीं सिखाएगा कि तुम स्टार्टअप कैसे बना सकते हो। आज के टाइम में स्टार्टअप की कोई बात नहीं करता, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई बात ही नहीं करता। तो आज के टाइम में तुम्हें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि तुम उस कंपनी में जॉब कैसे लोगे। मतलब जॉब का मतलब क्या होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस। तो भाई ज्वाइन अदर बिजनेस क्यों करना, तुम खुद का एक स्टार्टअप क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? तो पहली बात ये है ना, क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं है ये। अब मान लो जैसे मैंने BCA की थी, तो जब मैं जॉब के लिए गया था मेरे को पता ही नहीं था भाई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। वो तो मैंने यूट्यूब से सीखा, स्किल एक्वायर की, तो मेरी डिग्री तो वेस्टेज है ना यार, वो किसी काम की नहीं। सिंपल सी बात है, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैंने BCA की है, वो बस नाम की मैंने ग्रेजुएशन की है, और वो मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि जो मैं आज काम कर रहा हूँ, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मेरे को नॉलेज है, वो मेरे को डिग्री मेरे 1% भी काम नहीं है, 1% भी मेरे काम नहीं। उस डिग्री से मैंने कुछ नहीं सीखा, बस थ्योरेटिकली सीखा, बाकी प्रैक्टिकल जीरो। मेरे 70% मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, पर वो किस काम के, क्या फ़ायदा उनको? वो तो एक महज एक कागज़ का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया नहीं गया कभी, और जो हमें पढ़ाया गया वो आगे हमारे काम ही नहीं आया कभी। हमें पढ़ाया गया C लैंग्वेज क्या होती है, C++ क्या होती है, वो कहाँ काम आएगी? HTML तुम्हारे काम आता है, CSS तुम्हारे काम आता है, PHP तुम्हारे काम आएगी। तो ये बेसिक लैंग्वेज है जो तुम्हारे काम है कि C++ कहाँ हमारे काम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम नहीं आती। तो मतलब कि हमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लगे थे। हमें BCA की मैं बात करूँ तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम लगा था, वो हमारे किस काम का? हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट लगा था, वो हमारे कहाँ काम आएगा? हमें मैथ लगा था, वो मेरे कहाँ काम आ रहा है भाई, मेरी लाइन में कहाँ काम आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पिछड़ा हुआ है कि मैं क्या बात करूँ। तो अगर दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें आज के टाइम में अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो तुम पहले एक्सपीरियंस लो। मैं ये नहीं कहता कि जॉब मत करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो, क्योंकि सीख के इंसान बड़ा होता है। और सीखने के लिए तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें मतलब घर का अपना खर्चा करने के लिए तुम्हें जॉब करनी है, तुम जॉब करो। लेकिन मैं नहीं कहता कि उसको ऐसा परमानेंट कर लो। क्यों? क्योंकि दोस्त देख, अगर तुम किसी कंपनी में जाएगा ना, मान ले तेरे को बड़ा नॉलेज है, मान ले तेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मान ले तो तेरी सैलरी 1 लाख है। अगर तेरी सैलरी 1 लाख है ना मेरे भाई, तो वो कंपनी तेरे से 10-20 लाख का काम लेगी, तब तुझे वो 1 लाख रुपया देगी। लेकिन अगर तेरा खुद का स्टार्टअप है, तेरा खुद का बिजनेस है, तो 20 लाख को तू अपनी जेब में डालेगा। बात समझ रहा है ना मेरी? तो ये बात है, ठीक है। वर्क फॉर समवन एल्स, ये मत करो भाई, दूसरों से वर्क करवाओ, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और उनसे पैसा लो, सिंपल सी बात है। किसी के अंडर काम करोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सीखो और फिर खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करो। मतलब आज के टाइम में मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं तो आज के टाइम में कंटेंट, मतलब तुम बी आ कंटेंट क्रिएटर। अगर तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इस फील्ड में। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, इतना स्कोप है, इतना पैसा है कि पूछो मत। और सिर्फ एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज मैं गूगल का ना दिल से थैंक यू करता हूँ। क्यों? क्योंकि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुद तो पैसे कमाता है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी पैसा कमाने का मौका देता है। एक गूगल ने यूट्यूब स्टार्ट किया, एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है। आज यूट्यूब से कितने लोगों ने फेम प्राप्त की, ऊपर से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो अगर यार वो क्या कर रहे हैं, कंटेंट ही तो क्रिएट कर रहे हैं, असल में तो वो कंटेंट क्रिएटर ही है ना। जैसे लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कंटेंट तो क्रिएट कर रहे हैं सारे के सारे। तुम किसी भी फील्ड में जाओ, हम सभी क्या है, कंटेंट क्रिएटर ही तो हैं यार। तो कंटेंट क्रिएटर करो, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है।
अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ की स्किल है, मान लो कि तुम्हें पढ़ाई में तुम ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। अब पढ़ाई से मुझे ज़्यादा है, जैसे खान सर का यूट्यूब चैनल है, वो पढ़ाते हैं। आज कितने फेमस है खान सर, कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, और कितने बच्चों का भविष्य उन्होंने अच्छा कर दिया है अपनी स्टडी से। तो साथ साथ में क्या होता है, अब वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तुम भी अपना पैशन फॉलो करो, जो भी तुम्हारी स्किल है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। बस ये है कि तुम्हें कोशिश करते रहनी चाहिए, बी कंसिस्टेंट, हारना नहीं चाहिए। डोंट बी अ कंटेंट कंज्यूमर, बी अ कंटेंट क्रिएटर। सारा का सारा जो तुम्हारा टाइम है तुम फेसबुक में मत वेस्ट करो, तुम इंस्टाग्राम में मत वेस्ट करो। तुम लोग क्या करते हो कि फेसबुक खोल लेते हो, यूट्यूब खोल लेते हो, इंस्टाग्राम खोल लेते हो, व्हाट्सएप चला लेते हो, तो क्या करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो अपने फ्रेंड के साथ गप्पे शप्पे। हाँ जी भाई, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो तेरे बारे में ये बोल रहा था, फिर थोड़ा बहुत लड़ोगे, हंसोगे, खेलोगे, घूमोगे फिरोगे। इससे क्या होगा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वही टाइम जो तुम इंस्टाग्राम देखने में लगा रहे हो, तुम ये सोचो कि इंस्टाग्राम जो तुम देख रहे हो उससे तुम पैसा कैसे कमा सकते हो, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं। तुम फेसबुक से पैसा कैसे कमा सकते हो, ये देखो ना, ये चीज़ें सीखो ना कि तुम इस चीज़ से पैसा कैसे कमा सकते हो, क्योंकि लोग कमा रहे हैं तो तुम भी कमाओ, तुम भी कमाओ भाई। अब एक और चीज़ तुम्हें मैं सिंपल सी बताता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्री है ना, तो वो पैसा कैसे कमा, तुम लोग उनका प्रोडक्ट हो, तुम लोग वहाँ टाइम दे रहे हो, तुमसे बड़ा प्रोडक्ट है ही नहीं। तुम्हारा डाटा सेल करके वो कमाते हैं और एड्स रन करते हैं वहाँ पे, क्योंकि तुम ऑडियंस हो, तुम ही तो उनका प्रोडक्ट। तुम जितना टाइम वहाँ स्पेंड करते हो, उनका बिजनेस उतना ग्रो करता है। सिंपल सी बात है ना यार। तो तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर बनो यार, मेरी बात मानो। आज के टाइम में अगर तुमने पैसा कमाना है, बस तुम्हारे पास एक नॉर्मल फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी के पास फ़ोन होता है, और उसमें एक इंटरनेट होना चाहिए। बस अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है तो तुम आराम से यार खुद कंटेंट क्रिएट करके लाखों रुपया कमा सकते हो। बस तुम्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए। तुम्हें एक स्किल एक्वायर करनी है, तुम्हें कोई भी स्किल एक्वायर करो, उस पर कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब में डाल दो। बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, और यूट्यूब से तुम्हें बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। जैसे तुम मान लो यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे चाहिए। अगर ये नहीं देखना कि यार 1000 सब्सक्राइबर कब होंगे, 4000 घंटे कब होंगे, उसको छोड़ो, तुम कंसिस्टेंट हो जाओ। तुम्हारा जो पैशन है उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर दो और उसको डालते जाओ। यार तुम्हें कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी ना यार। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, कभी तो मिलेगी ना यार। बी पेशेंस रखो ज़िंदगी में, पेशेंस रखना है बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। यार ऐसा कुछ है कि बेले मत बैठो, कंटेंट कंज्यूम करने की मैं ये नहीं कहता कि कंटेंट कंज्यूम मत करो, क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ कंटेंट कंज्यूम ही करते रहो, कंटेंट क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर तुम कंज्यूमर ही रहोगे तो तुम कमाओगे क्या यार। अब तक तुम जॉब में धक्के खाते रहोगे, वही 9 से लेके 5 बजे की जॉब। और कोविड में तो कितने बंदों की नौकरी चलेगी। लेकिन जो बंदे ऑनलाइन थे, जो बंदे यूट्यूबर थे, जो बंदे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो बंदे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो बंदे एसईओ करते हैं, जो बंदे ऑनलाइन है, ई कॉमर्स बिजनेस है, सभी ग्रो किए हैं। हर एक बंदा ग्रो किया है। लेकिन जो बंदे ऑफलाइन है, जो जॉब करते हैं, उनकी सभी की नौकरियां चली गई हैं। तो इससे क्या सीखा तुमने, इससे ये सीखा कि खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट करो। क्योंकि आपको एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि आज के टाइम में ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पीपल है ना, यंग पीपल, जवान जो लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा यंग पीपल जो हैं वो हमारे भारत देश में है। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो देश है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर बन सकता है, क्योंकि हम नौजवान हैं। तो आज के टाइम में तुम ये भी देखो कि जितने स्टार्टअप हमारे देश से हो रहे हैं उतने कहीं नहीं हो रहे दुनिया में इस टाइम पे। जितने हम यूनिकॉर्न हमारे देश में बन रहे हैं उतने किसी देश और में नहीं बन रहे। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अब इंडिया से ही निकल रहे हैं। तो वो बंदे स्टार्टअप कर रहे हैं, तुम भी ट्राई करो यार, बी अ कंटेंट क्रिएटर। कोई ना कोई आइडिया लगाओ, देखो कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो यार। क्योंकि ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम है, बस तुम्हें अपना दिमाग वहाँ लगाना है, लड़कियों से दिमाग हटा के वहाँ लगाना है। क्योंकि अगर तुम यार, एक सिंपल सी बात है कि ड्रीम्स बिग ड्रीम्स कम ट्रू। अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ करनी है तो पहले तुम एक सपना देखो यार, और सपने पूरे होते हैं, मेरी बात मानो भाई, सपने पूरे होते हैं। मैं जीती जाती एग्जाम्पल हूँ, ड्रीम्स बिग ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि सपने देखो और फिर उन्हें पूरे करने में लग जाओ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें सपने देखने पड़ेंगे। और लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो यार। सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट मत बंद कर दो। सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद मत करो। ये सोचो कि सोशल मीडिया से तुम पैसे कैसे कमाओ, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
तो सिंपल सी बात है, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। इंस्टाग्राम से तुम पैसे कमा सकते हो, उसमें कोई अच्छा देखो कि लोग क्या देख रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है, वो कंटेंट डालते जाओ इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हें हज़ारों की भीड़ में लोग देखेंगे, मिलियंस में तुम्हारे फॉलोवर्स हो गए या के में हो गए, मान लो कि 30-40 के हो गए, तुम्हें पेड प्रमोशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऊपर से तुम्हारा इंस्टाग्राम में जो तुम लिंक डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तुम अपना शॉप का कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो देयर आर मिलियंस ऑफ वे टू अर्न मनी यार। Try to understand ना, all you have to do is be consistent and be a content creator। कंटेंट क्रिएटर बनो यार, कंटेंट क्रिएटर बनो और ट्राई, अगर तुम्हारे पास पैसा आता है ना, थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो अपना दिमाग लगाओ और एक अपना स्टार्टअप इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों ऐसी प्रॉब्लम है जिनका लोगों को सोल्यूशन चाहिए और मिलियंस ऑफ लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बस तुम्हें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। पहले तो तुम्हें प्रॉब्लम पता करनी है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम का तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना है। और जिस दिन तुमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया मेरे भाई, तो फिर तो तुम्हारे बारे न्यारे हैं, ठीक है ना दोस्त। और हाँ, एक और चीज़ यार, अगर कभी भी कोई भी स्टार्टअप करोगे ना, तो ये नहीं है कि मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने उसके साथ मिलकर कोई कंपनी खड़ी कर दी है, वो क्या पता वो दोस्त जिसको तुम अपना दोस्त मान रहे हो, कल को वही तुम्हें पीठ में छुरा भोंक के चला जाए और तुम्हारा बिजनेस चट कर जाए, खा जाए, अकेला गड़प जाए उसको। ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में ले डूबती हैं ना। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो बी अवेयर, क्योंकि आज के टाइम में तुम्हारी जो परेशानी है उस पर भी विश्वास मत करो। दुनिया इतनी चालाक हो चुकी है, ठीक है ना। तो पहले ग्रो करो, पैसे कमाओ। और संदीप महेश्वरी जी एक बात बोलते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो तुम दूसरों की मदद कर दो, पर अगर तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो पहले उस मुकाम को हासिल करो, फिर तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, ठीक है ना दोस्त। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत से ज़्यादा है, रोज नहीं तो हफ्ते में 5 दिन यार, चाहे ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए वर्कआउट ज़रूर किया करो यार, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो शरीर से बड़ा अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है ना, तो इससे बड़ा धन कोई नहीं है भाई। क्योंकि अगर तुम सही हो, तुम्हारा शरीर सही है, तो फिर तुम आगे तभी काम करोगे ना, तभी कुछ कर पाओगे। जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तुम क्या कर लोगे। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट रखो। और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि सिंपल से, हमारे इंडिया में यूथ ज़्यादा है, तो यूथ को मैं ये एडवाइस दूंगा कि यार गलत चीज़ों से दूर रहो, गलत सोसाइटी में मत जाओ, क्योंकि सोसाइटी मैटर करती है। और हाँ, बाहर का खाना कम खाया करो, क्योंकि बाहर की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है भाई। बाहर की चीज़ों से तुम उल्टा पुल्टा खाओगे, फिर बीमार पड़ोगे। तो घर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर किया करो, घर का खाना खाओ, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आबाद रहो और अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार। क्योंकि अगर तुम कुछ करोगे ना, तो किसी को खुशी दिल से हो ना हो, लेकिन तुम्हारे जो माँ बाप होंगे वो दिल से खुश होंगे यार। तो तुम मेहनत करो। तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। तो तुम जिस भी फील्ड में हो यार, अपना बेस्ट दो और तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगी यार, ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।